नमस्कार जोहार। 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार क्या चली गई। अब कांग्रेस के नेतागण भी कांग्रेस को छोड़कर जाने लगे हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश में भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है उसका नज़ारा कुछ दिन पहले ही आप देख चुके होंगे कि कांग्रेस पार्टी की एक दिग्गज नेत्री कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। और भी कयास लगाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जिलों से आते हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या आने वाले स्थापना दिवस से पहले कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेतागण भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं? इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता और 50 प्रखंड 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी हैं, जिन्हें राजनीति विरासत में ज़रूर मिली है, लेकिन इन्होंने अपने खून पसीने से एक अपना अलग मुकाम बनाया है। सर, ये क्या चल रहा है सर जिले में? पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, अभी परिंदा जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गई है जी। वर्ष 2017 से 22 के दरमियान मैं 50 प्रखंड कांग्रेस का अध्यक्ष था। इस बीच मेरे सभी कार्यक्रमों में उन्होंने बढ़ चढ़कर शिरकत किया था और उनकी ओजस्विनी वाणी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता था। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक मास लीडर हैं और इस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में उनका जाना मेरी तो समझ से बाहर है और कहीं ना कहीं हम सभी कार्यकर्ता इससे आहत भी हैं। अब चूँकि बड़े नेताओं की बात तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो क्षमता थी, संगठन ने उनकी क्षमता का फ़ायदा नहीं लिया, उनको उस हिसाब से सम्मान नहीं दिया। अब उनको तो मैं अपने तरफ से बेस्ट विशेष दूंगा कि अब वो भाजपा में गई हैं तो उनको वहाँ पे उनके पहचान के मुताबिक, उनकी क्षमता के मुताबिक उनको वहाँ सम्मान मिले। मास लीडर आपने कहा कि परिंदा जी मास लीडर थे, यानी मास के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में गई, तो अब कांग्रेस पार्टी में कौन बच जाएगा सर? जब मास के साथ मास लीडर ही पार्टी को छोड़ रहे हैं जिले में, तो आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पुरानी परिस्थिति की तरफ चल पड़ेगी? यानी कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ ही नामचीन नेता बच जाएंगे, बाकी फिर एक बार दोबारा शुरू करना होगा जिले में? देखिए, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान संगठन के अंदर नहीं हो पा रहा है और लॉबिंग के तहत जो नेतागिरी करते हैं, जिन्हें हवाई नेता बोला जाता है, जिनका ज़मीनी स्तर में लोगों से कोई संपर्क नहीं है, वो ऊंचे ओहदों में जा रहे हैं, उनकी बातों को रखा जा रहा है, उनकी बातों को माना जा रहा है, और जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट है ये, और जैसा चर्चा है इसमें कोई शक नहीं कि मुझे भी लगता है कि ये कहीं एक शुरुआत ना हो सकता है कई एक ऐसे नेता हैं जिनको संगठन ने उचित सम्मान नहीं दिया। वो संगठन अगर इसी तरह की अपना रवैया रखेगा तो बहुत सारे लोग निकल सकते हैं। तो आप प्रत्याशी कह रहे हैं कि उनके परिवार को तोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विधायक जी कॉन्ट्रैक्ट देने की बात करते हैं, लोभ देते हैं, और उनका परिवार तोड़ा गया। हल्का बयान है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ एक परिवार के टूटने की, कांग्रेस खुद एक परिवार है और हमारे परिवार का अंग वहाँ अगर गया है तो कोई विरंची नारायण या फिर ऐसा कोई विधायक सांसद के कहने पर नहीं गया है। हम भी ये महसूस करते थे कि परिंदा जी में जो क्वालिटी है, उनमें जो क्षमता है, उस हिसाब से कांग्रेस ने उनको मौका नहीं दिया। अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा जिस दिन परिंदा जी शपथ ग्रहण कर रही थी कि ये गलत जगह चली गई थी, मजबूरन दूसरी पार्टी का झंडा उठाने को इन्हें विवश होना पड़ा था। नहीं, अमर जी के बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद जेबीएम से जीत के भाजपा में गए और भविष्य में हो सकता है कि उनको मौका मिले तो वो कांग्रेस में भी आ जाएंगे, इसलिए वैसे नेताओं की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता हैं, अच्छी बात है, उस नाते उनका सम्मान है, और मैं जिस प्रखंड को नेतृत्व दे रहा हूँ सरकार की ओर से, उस प्रखंड के भी वो विधायक हैं।
अच्छी बात है, लेकिन गलत पार्टी में जो वो बोल रहे हैं कि चली गई थी, पहले वो तो क्लियर करे कि वो क्या आप सही में भाजपा में ही रहेंगे हमेशा के लिए। मौका परस्त नेता हैं, वो लोग, उन लोगों की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। महावीर जी, कहा जाता है कि इस तरह के जब भी समय आते हैं किसी भी बड़े राजनीतिक दल में, तो अक्सर कहा जाता है कि अब एक बार फिर टूट का सिलसिला शुरू होगा, फूट का सिलसिला शुरू होगा। तो क्या आपकी पार्टी के बड़े नेताओं को इस विषय पर कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता अब नहीं है कि कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर सक्रियता के साथ मिल बैठकर निर्णय लिया जाए कि आगे क्या करना है, उनको सम्मान दिया जाए? आलाकमान इस तरह की घटना को एक संकेत समझे। बहुत जल्द हम चुनावी समर में आने वाले हैं, सारे कार्यकर्ता आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल इस वक्त टूटा हुआ है, और क्यों टूटा हुआ ये आलाकमान से छुपा हुआ नहीं है। ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए किसी भी नेता को उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही है। उसका परिणाम है अभी तो एक शख्सियत गई हैं और चर्चा है। चर्चा क्या, मैं खुद भी जान रहा हूँ इस चीज़ को कि कई एक कांग्रेसी आहत हैं। अगर आलाकमान समय पर चेत जाए तो बेहतर है, नहीं तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता कांग्रेस से दूरी बना लेंगे। भाजपा के सोशल साइट पर लगातार चल रहा है, इस समय में बहुत ज़्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। महावीर जी के साथ संपर्क किया गया है क्या? देखिए, संपर्क किया गया है या नहीं इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में ही रहूँगा, ये तय है। संगठन ने मुझे जो सम्मान दिया है बहुत ही कम समय में, मैं इस सम्मान का ऋणी हूँ, और मैं हमेशा एक कार्यकर्ता के तौर पर संगठन की सेवा करूँगा। बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर संपर्क करता है तो दरवाजे खुलेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका? दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। चाय नाश्ता कराऊंगा उनको और सम्मान के साथ विदा कर दूंगा। राजनीति की शुरुआत मेरी कांग्रेस से और अंत भी कांग्रेस में ही है। दोनों प्रदेश अध्यक्ष सर संजोग से बोकारो जिले के हैं, और बोकारो जिले से ही पार्टी से लोगों के छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो कहीं उनके नेतृत्व पर सवाल तो नहीं उठाया जा रहा है? अब उठाया जाएगा लोग के द्वारा? नहीं, पूरे प्रदेश का जिम्मेदारी है उनके ऊपर, तो उनको तो खैर बृहद एक झारखंड को देखना पड़ता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनको अपने गृह क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र हो, चंदन क्यारी हो, धनबाद लोकसभा हो, हमने एक जनप्रतिनिधि नहीं दिया। 2009 को जो हार का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक कायम है। तो संघ आलाकमान ने तो मौका दे दिया है गृह क्षेत्र के लोगों को संगठन को मजबूत करने का, उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अन्यथा आप झारखंड जीत जाओ और घर हार जाओ तो वो भी सही नहीं है, आप घर नहीं छोड़ेंगे? संभव ही नहीं है। इस विषय में कई एक लोगों ने मुझसे चर्चाएं की है, लेकिन मैं दिल से कांग्रेसी हैं अब नहीं। देखिए, मैं तो बाय बर्थ कांग्रेसी हूँ, और राजनीति की शुरुआत कांग्रेस है, अंत भी कांग्रेस में ही होगा। लेकिन मेरे एक कांग्रेसी विचारधारा में मैं चूँकि इतने अपने आप को ओतप्रोत समझता हूँ कि किसी और संगठन को लेकर सोच भी नहीं सकता, लेकिन बाकी के नेता, बाकी के लोग जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को अपनाते हुए कांग्रेस ज्वाइन किया या कांग्रेस में वर्षों से हैं, अगर उनके आत्मसम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो वो कोई ना कोई डिसीजन तो लेंगे ही, मजबूर होंगे। आपके कुछ नेता कह रहे हैं कि परिंदा जी कांग्रेस में थी कब जो चली गई? वो तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस को डैमेज करने आई थी, डैमेज करके चली गई। मैंने जैसे आपको बताया कि 5 वर्ष में प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस का रहा, और हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी रहे। तो क्या मंजूर अंसारी जी के सारे कार्यक्रमों में वो भाजपाई को बुलाते थे? क्या प्रखंड अध्यक्ष के तौर पर हमने परिंदा जी को हमेशा बुलाया तो भाजपाई को बुलाया जाता था? ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं शायद क्या सोच के लोग हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो सच्ची कांग्रेसी थी, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच उनका इमेज बहुत कि भले ही झारखंड जीत जाओ, लेकिन अगर घर हार गए तो फिर उस जीत का क्या आनंद आएगा। यानी साफ साफ शब्दों में इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनको एक तरह से गुजारिश की है, और आईना दिखाने का भी काम कर दिखाया है कि आने वाले समय में अपने जिले पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की आवश्यकता है, तभी कार्यकर्ता जुड़ेगा दिल से, और दिल से कांग्रेस पार्टी के साथ
काम करेगा रात दिन एक होकर। अन्यथा जो तस्वीर सामने दिख रही है, यह तस्वीर आने वाले समय में और बड़े कैनवास पर नज़र आएगी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पुरानी तस्वीर जैसी नज़र आएगी, जहां पर कुछ नेता और कार्यकर्ता बच जाएंगे और बाकी आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले की यह तस्वीर सचमुच इनको भी पिंच कर रही है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी पिंच कर सकती है। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा।